नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है काशी के दशाश्वमेध घाट से हमारे चैनल वेब कुटुंब में। मैं हूं रोहित कुमार पोरवाल। दोस्तों, बनारस यात्रा पर मैं इस मकसद से निकला था कि बाहर निकलूं और बाहर जाके लोगों का मिजाज जानूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव अब करीब है। माहौल लगभग बन गया है, ठीक ठाक बन गया है। सभी पार्टियां ज़ोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। तो ऐसे में पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक मतलब जनता जो वोट देती है, तो वोटरों के मन में क्या है, हमारे मतदाताओं के मन में क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए और धरातल पर क्या क्या चीज़ें हैं, कितना काम हुआ है, क्या चीज़ें रह गई हैं, ये सारी चीज़ें इस कवरेज में होंगी। किसी ने हमसे कहा भैया आप चुनाव कवर करें तो देसी अंदाज में कवर करें, तो देसी अंदाज तो हमें नहीं पता। हमें ऐसा मालूम हुआ कि पब्लिक जो है, जनता जो है, सहज तरीके से जिस तरह से खुल के अपनी बात बयां कर सके, तो वो उसी को साथ देसी कहेंगे, तो देसी अंदाज में कवरेज होगी। तो यहाँ पर अभी बनारस में दशाश्वमेध घाट पे हैं, तो यहाँ पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। चलिए जानते हैं इनके मन में क्या है। फिर से बोलिए। चाय लेमन टी। तो भैया चाय लेमन टी ना, नींबू वाली चाय। नींबू वाली चाय, मसाले वाली। नींबू वाली मसाले वाली चाय भैया जो है बेच रहे हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पे। नाम बताएंगे? सुरेश। तो हम यहाँ पर आए हैं कि लोगों से ये जानने कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव करीब है, तो चुनाव का माहौल जानने आए हैं। लोग क्या कहते हैं, कैसा कामकाज लगा योगी सरकार का और आगे के लिए उनकी क्या सोच है? सही है, यहाँ रहेंगे फिर भी। कौन आएगा? मोदी। हर हर महादेव। अरे तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी थोड़े लड़ेंगे ना, योगी जी रहेंगे ना। अच्छा, योगी जी रहेंगे। हाँ, बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं, मायावती जी मेहनत कर रही हैं, वो सब करते रहे अपना अपना। अच्छा, हाँ, काम किया योगी जी। हाँ। तो यहाँ पर एक भैया और हैं जो बोल रहे हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए। आनंद सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ पटना से। तो आप पटना से हैं, पटना में क्या महसूस कर रहे हैं? लहर मोदी की ही है। जो काम किया है अभी योगी जी और मोदी जी की सरकार में, ये हमारा बहुत ही पुण्य धर्म स्थल है, और जो इन्होंने यहाँ पर अभी काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। वो मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मोदी जी की लहर है जी, है ना? ये कहना चाह रहे हैं आप? डेफिनेटली। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। वो आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से? जी, यूपी से हूँ, कानपुर से नाम हूँ। बता दीजिए। मेरा नाम आशीष है। हाँ, बताइए आशीष जी। भाई साहब देखिए, ऐसा है कि जिनको लगता है कि योगी जी क्यों ज़रूरी हैं यूपी में, उनको एक बार बनारस आके देखना चाहिए। मोदी जी क्यों ज़रूरी हैं देश में, उनको आके ये बनारस तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विकास कार्य दिखेगा, यहाँ पर चमक दमक दिखेगी। बाकी उत्तर प्रदेश का क्या है? भाई साहब, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या योगी जी ने काम नहीं किया? मैं ये कह रहा हूँ कि योगी प्रदेश के लिए क्यों ज़रूरी है और मोदी देश के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आके लोगों को बनारस आके देखना चाहिए। बनारस आके मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको दोबारा जीवन देने वाले, जिसको लोग भूल चुके थे, और पार्टियाँ जिसको अछूत समझती थी कि जिनको शायद इस वो यहाँ पे काम करेंगे तो कोई दूसरा तबका नाराज़ हो जाएगा, तो वो चीज़ गौरव वापस देने वाले मोदी जी और योगी जी हैं। तो मैं बिल्कुल गौरव जो है ये कह रहे हैं कि वापस दिलाया है ना। बिल्कुल। लेकिन गौरव अच्छी अनुभूति देता है, अच्छा एहसास कराता है, लेकिन इसके साथ पेट भरना भी जरूरी है। भाई साहब देखिए, बेरोजगारी का सवाल, फिर बेरोजगारी आप लाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 2014 के पहले बेरोजगारी छोड़िए, जो महंगाई है, महंगाई बहुत चरम पर है भाई साहब, ऐसा पब्लिक कहती है। मैं भी पब्लिक के बीच से ही हूँ, ठीक है। कहीं कोई महंगाई नहीं है। महंगाई 2017 के पहले भी थी, जब योगी जी आए थे। 2014 के पहले जब मोदी जी आए थे तब भी थी। महंगाई कब नहीं थी? जब मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ कि नेहरू जी ने, फिर उनके बाद इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सबने नारा दिया था महंगाई हटाओ। क्या हट गई क्या महंगाई? आपके लिए महंगाई इशू नहीं है ना? नहीं, मेरे लिए नहीं इशू है, क्योंकि जब मोदी जी राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब भी दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया कह रहे हैं कानपुर से आए हैं, कह रहे हैं महंगाई इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। मैडम बात करेंगी?
हम उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। बताइए कहाँ से हैं आप? बीएनएस से हैं और कहाँ से? बनारस से ही है। हाँ। नाम बताइए। श्रुति मिश्रा। क्या कहती हैं अब जो है, अब जो चुनाव होंगे तो आप क्या सोचती हैं इसको लेके, मतलब कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, क्या काम हुआ है बताइए। मोदी जी जीतेंगे, वही अच्छा काम करे तो वही जीतेंगे। मोदी जी थोड़ा ना चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, योगी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं इसलिए। आप इनकी मम्मी है? नहीं, मैं इसकी माँ से। अच्छे काम करते हैं योगी अच्छा, जी। नाम हाँ, बता दीजिए। मेरा कंचन मिश्रा। यहीं से है, बनारस से? नहीं, देवरिया से हूँ। अच्छा, आप देवरी उत्तर प्रदेश से ही है ना? हाँ। तो बताइए 2-3 ऐसी बातें बताइए जिसे देख के लगता है कि जीतेंगे। अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए जीतेंगे, और क्यों। जैसे कि जो कोई नहीं किया था कभी, वो करते हैं। ये तो जो क्या होता है, कोई काम एक बताइए। मतलब जो कोई सरकार ने की थी वो मोदी सरकार की है, और योगी सरकार भी करेगी। सड़क हम अच्छे, वही काम जानना चाह रहे हैं। सड़क अच्छे कर दिए, टूटी फूटी जो गांव में सड़क थी वो अच्छे कर दिए मोदी जी। और बच्चों को पढ़ाई के लिए भी तगड़ा शासन कर दिया कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ के अपना इंटरव्यू दे सकें। लेकिन लॉकडाउन में तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाए अभी। क्यों नहीं पढ़ पाए? जितनी भी मतलब उनकी तरफ से जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। बैठा करके 2 साल खिलाए हैं। अब क्या करेंगे? अच्छा, आप युवा हैं, स्टूडेंट है क्या? हाँ, हाँ। तो आप अपने लिहाज से बताइए, आपको एक स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या फायदा पहुंचा है? अभी सबको लैपटॉप देंगे, वो बोले हैं। सभी लोगों ने लैपटॉप फॉर्म भरा है। वो तो इंटरमीडिएट वालों को देंगे। नहीं, बीएससी वालों को भी दे रहे हैं, हम लोगों को भी दे रहे हैं। आप ग्रेजुएशन कर रही हैं? हाँ, बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर है। आपको उम्मीद है कि आपको एक लैपटॉप मिल जाएगा, है ना? मिलेगा तो भी बच्चे का हौसला है। अब हम लोगों से उन्होंने बोला है तो देंगे ही। रहे। अच्छा, हाँ। चलिए उम्मीद है, और बात जुड़ी कर हैं। लेते हैं। ये लोग इनको लग रहा है, श्रुति नाम बताया ना, श्रुति जी को लग रहा है कि इनको लैपटॉप लगेगा और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए योगी जी जीतेंगे। लेकिन फिर भी बच्चों का उम्मीद जगी है। पढ़ाई नहीं हुआ है? कुछ नहीं पढ़ाई हुआ बोलिए है। ना इसमें। नहीं हुआ है भाई, पढ़ाई तो कुछ नहीं हुआ काहे है। नहीं हुआ है? क्योंकि लॉकडाउन था, बच्चे जा नहीं सकते थे। मजबूरी थी। मजबूरी थी, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई। लगा था, लॉकडाउन ऐसे ही नहीं लग गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेंगे सर कुछ? तो भैया यहीं से है क्या? है? नाम बताइए। रोहन जायसवाल। रोहन जायसवाल बनारस से हैं, हाँ है ना? हाँ, बाबा भोलेनाथ के की बाद। नगरी से। तो भेलपुरी का आप आनंद ले रहे हैं। इस बार जो यूपी में चुनाव है उसका आनंद कौन लेने वाला है? बीजेपी भी है, क्या है? क्योंकि भैया वो काम किए हैं बनारस के लिए, पूरे देश के लिए काम किए हैं। हाँ, उनको जब काम की बात होती है, लोग कहते हैं काम बहुत किए हैं, जो किया है वो। तो काम में जरा गिनाएंगे कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनको देखकर कहा जा सके? आपको दिख नहीं रहा है? एक बार कैमरा, एक बार प्लीज ये जो दिख रहा है ये पहले भी दिखता था। नहीं, पहले नहीं दिखता था। कुछ देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। दशाश्वमेध घाट है ना, यहाँ तो चमक दमक हमेशा से रही है। यहाँ थी, लेकिन ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है वो हम कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि इतना अच्छा बनेगा विश्वनाथ कॉरिडोर। हाँ, देखे हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश जी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार उन्होंने कई सारी पार्टियों को जोड़ लिया है और वो आने वाले हैं। नहीं, ये गलत सूचना है। अच्छा, हाँ, ये गलत सूचना है। उनका आना संभव नहीं है यहाँ अच्छा, बनारस में, खास करके बनारस में वो टिक नहीं पाएंगे। अच्छा। एक चीज़ बताइए, जी, बीजेपी राज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव बनारस में मतलब साफ सफाई को छोड़कर। साफ सफाई और फिर अरे वो जब आते तब बदलाव होता ही रहता है। हैं कुछ झालमुड़ी वाले भैया कुछ कह रहे हैं, इनसे भी बतिया लिया जाए। जब वो आते हैं भैया बदलाव होता रहता है, कोई जरूरी नहीं कि वो आए तभी बदलाव है। अच्छा, जब आते तब बदलाव होता कौन रहता आते रहते हैं? है। मोदी जी, लेकिन मोदी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। योगी जी की बात बताते रहे। अच्छा, योगी जी इस बार आएंगे। अच्छा, मोदी जी कहो या योगी जी, बात एक ही है। भाई इस बार योगी जी आएंगे, फिर से आएंगे? फिर से आएंगे भैया। ठीक ठाक तरीके से आएंगे या फाइट करके? एकदम बढ़िया तरीके से आएंगे भैया। अच्छा, हाँ, जंगल में शेर अकेला है भैया इस समय।
फिर से बोलिए ये बात। जंगल में शेर अकेला है। शेर आप किसको कह रहे हैं? योगी जी को। योगी जी। हाँ। हाँ, बताइए। ठीक है। अरे नाम तो बता दीजिए। अमित आपका सरकार। है? अमित सरकार। बनारस से ही है? जी भैया। सरकार तो बंगाली लोग लिखते हाँ, हैं। बंगाली में ही आता है। मूल रूप से बंगाल के? जी जी जी। लेकिन अब बनारस में है। हाँ, बनारस में। तो अमित सरकार जी हैं, ये मूल रूप से बंगाल के हैं लेकिन अब बनारस में हैं। झालमुड़ी और भेलपुड़ी बनाते हैं दशाश्वमेध घाट पर। भाई साहब झाँक के उत्सुकता बस देख रहे हैं। बताइए, कुछ बात करेंगे? नहीं बात बता दो, नाम बता। शर्मा मैं नारायण अनिल कुमार, हम बिहार से आया हूँ। बिहार से आए? जी, पटना। बिहार से क्या अंदाजा लग रहा है आपको यूपी को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चुनाव संबंधी कुछ? चुनाव तो योगी जी छोड़ के आप कौन आएंगे? नहीं, कौन सरकार बनाएगा फिर? अब जो है, अब चुनाव आने वाले। बीजेपी बनाएंगे यहाँ। बीजेपी बनाएगी? हाँ। बिहार से आपको लग रहा है? हाँ, बहुत चलिए, अच्छा ठीक, लग रहा है। धन्यवाद। हमारा एक दोस्त है सिद्धार्थ, उससे आपकी शक्ल बहुत मिल रही है। सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ यादव, मुगल सराय से। अब दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है वो है। हाँ, तो हो सकता मिलता अगर वो पान दबा ले आपकी तरह ऐसे ही तो बिल्कुल ऐसे लगेगा, और ये वाला चश्मा लगा ले और मूछ थोड़ा ऐसे कर ले। क्या शुभ नाम? पप्पू लाल सहानी। कहाँ से हैं? बस यही जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं से हैं। बाबा के धाम से। बस बाबा के धाम। तो आप हमें ये बताइए, हम लोगों से ये मतलब प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उससे संबंधित क्या सोच रखते हैं, क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है? अरे आप तो देख ही रहे हैं सर, जो है मोदी सरकार यहाँ पे इसका पूरा एकदम काया ही पलट दिए बनारस का जो है। काया पलट दिए हैं? हाँ, आज से 10 साल पीछे चले जाइए। हाँ। उस समय के यहाँ क्या सिचुएशन था, आज देख लीजिए। अच्छा, उस टाइम कैसा था? मतलब 10 साल पहले? 10 साल पहले में अब में बहुत परिवर्तन हो गया। जैसे कि बड़ा परिवर्तन कोई? परिवर्तन अरे घाट की सुंदरीकरण हाँ। पूरा हो गया। हाँ। बाबा का मंदिर के देखिए, जो कॉरिडोर वगैरह पूरा 3 साल के अंदर में इतनी सारी मकान लिए, तोड़े, बने, उसका उद्घाटन भी हो गया। कॉरिडोर का है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। अरे महंगाई तो भाई देखिए अब रह गया कि भाई महंगाई के लेके तो चलेंगे तो महंगाई तो खैर थोड़ा होबे किया, होबे करे। कैसे लगाम लगेगी? अब भाई अब तो महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं बाकी लोग, अखिलेश यादव हैं या और अन्य पार्टियां हैं, तो विपक्ष पार्टी वाले तो भाई उनका चांस लग सकता है क्या? नहीं लगाएंगे तो कैसे जो है एक दूसरे को तो दिखाते ही है कि जो है उनका चांस लग सकता है क्या? हमें तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे दूसरी पार्टी जो आएगी। आपको उम्मीद नहीं है? एकदम कहीं से नहीं। भैया बनारस है ये, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर मोदी और योगी जी के फैन बढ़ चढ़कर हैं, तो ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं इसी तरह की मिलने वाली हैं, ऐसा मुझे अंदाज़ा है, हो रहा है। बम भोले।